मैं बताना चाह रहा था कि दीपावली के दिवस हम भगवान गणेश और लक्ष्मी को मृत्तिका के रूप में लेकर के आते हैं। सभी लोग ध्यान से श्रवण करें कि जब हम उनको लेकर के आते हैं तो क्या होता है कि हम उनको लाते हैं और लाकर के उनकी विधिवत पूजा करते हैं, और विधिवत पूजा करने के बाद में तक पूजा करते हैं। और दीपावली से एक दिन पहले उन्हें समझाना चाहता हूँ, और आप ये दृढ़ निश्चय मान करके इसका संकल्प लीजिए। और परंपरा यदि आपके यहाँ ऐसी कोई हो तो मैं कहूँ आपसे, शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि ये परंपरा अति श्रेष्ठ नहीं है। भगवान गणेश और लक्ष्मी यदि आपके यहाँ नए नए तरीके से हर वर्ष बदलते रहेंगे तो धन की संपन्नता एकजुटता कैसे बनी रहेगी? फिर तो आपका धन जो एक वर्ष तक आएगा, एक वर्ष बाद चला जाएगा, फिर आप एक वर्ष तक जोड़िए, फिर एक वर्ष बाद चला जाएगा। और यदि आपके साथ में ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? क्या फिर आप धन से संपन्न हो पाएंगे? क्या फिर आप वैभव से संपन्न हो पाएंगे? क्या फिर आप यश से संपन्न हो पाएंगे? अब आप कहेंगे कि महाराज यदि ऐसा नहीं करें तो फिर कैसा करें, क्या करना चाहिए हमको? तो कहते हैं शास्त्र में ऐसा विधान है कि भगवान गणेश और लक्ष्मी ये सर्वप्रथम तो यदि आप अभाव से ग्रसित हैं तो सबसे प्रथम और बहुत जल्द जिसमें प्रवेश करते हैं वो भगवान गणेश जो हैं, वो गोबर के गणेश बनाए जाते हैं। कहते हैं ना, आप गोबर गणेश का पूजन करें। गोबर गणेश गाय के गोबर से और छोटे छोटे गणेश जी बना करके उन पर कलावा लगा करके यदि आप पूजा करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ जो है फल प्रदान करने वाले हैं। और गोबर के गणेश जी यदि शाश्वत न रह सके, आपका भाव रहता हो कि हम उनको स्नान इत्यादि कराएं, तो सुपारी पर भी गणेश जी का आवाहन कर सकते हैं। सुपारी पर मौली बांध करके आवाहित करके और चावलों के अक्षतों के माध्यम से उसमें रख करके और आप उनको आवाहित कर सकते हैं। और थोड़े से आप संपन्न हैं, आपके अंदर भाव है, तो आप सर्वप्रथम पीतल के गणेश जी ला करके, और गणेश जी क्या कोई भी देवता, यहाँ तक कि महादेव को लेकर के एक विशेष बात है, लोग अपने घरों में लाकर के महादेव का शिवलिंग रखते हैं और वो शिवलिंग अंदर से पोला होता है। प्रेम से कहिए, जब भगवान ही ढोल पोल होंगे तो फिर आपको क्या देंगे बताइए? जिनके खुद वो जो पोले होंगे जब, तो आपको क्या ऐसा ठोस प्रदान करेंगे जो आपके पास शाश्वत रह सके? कुछ ऐसा ही देंगे जो हवा में बह जाए। तो यहाँ कहना मैं ये चाहता हूँ कि भगवान महादेव कभी भी जो है शिवलिंग पोला नहीं होना चाहिए। शिवलिंग के अंदर जो है उसमें स्थान नहीं होना चाहिए। यदि स्थान हो भी तो उसमें रांगा, काशा, तांबा, पीतल कुछ भरवा के और उसको भर देना चाहिए। कोई भी भगवान पोला नहीं होना चाहिए। तो गणेश लक्ष्मी लेकर के आए तो बिल्कुल ठोस एकदम होने चाहिए और उनको ला करके रखें और उनका विसर्जन कभी नहीं करें। एक बार किसी भी अनुष्ठान के माध्यम से उनका आवाहन करा लें, अपने घर में शाश्वत प्रतिष्ठा करा लें और ऐसी प्रतिष्ठा कराएं कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ियां उनका शाश्वत पूजन करती रहें। प्रेम से कहिए। और हर दिवाली, हर उत्सव में और हर विधान में आपके नया घर लेने पर भी एक घर से निकल करके दूसरे घर में जाने की बात आए तो उन्हीं गणेश जी का प्रवेश होना चाहिए। क्योंकि जब एक मूर्ति बहुत काल तक पूजित होती है और एक मूर्ति के सामने बहुत समय तक प्रणाम किया जाता है, जितना प्रणाम किया जाता है परमात्मा का उसमें उतना ही प्राणिधान हो जाता है। प्रेम से कहिए। तो मूर्ति तो वैसे साधारण मूर्ति है, लेकिन प्रणाम करते ही परमात्मा हो जाती है। हमारे बालेश्वर महादेव हैं, आज हम लोग पूजा करते हैं तो हमारे महादेव हैं। और यही किसी के यहाँ रखे होते ऐसे ही तो पत्थर थे, है ना? पूजने से पत्थर परमात्मा हो जाता है। तो ऐसे ही हम भगवान गणेश और लक्ष्मी को रखें तो पीतल से प्रारंभ कर सकते हैं। पीतल लेने में यदि सुगमता हो, सहजता हो, तो आप चांदी के गणेश जी ला करके ठोस रखिए और चांदी के गणेश लक्ष्मी ला करके ठोस रखिए। और सुगमता हो तो गणेश जी चांदी के हों, गणेश जी सोने के हों और माता लक्ष्मी चांदी की हों, ये भी बहुत अच्छा है। दुर्गा माता के प्रति यदि आपकी अपार निष्ठा हो और आप पूजन करना चाहते हो तो पूजन 1 वर्ष 2 वर्ष या अपने जन्म का नहीं,
हमारे पूर्वजों से प्रारंभ हो और हमारे जो आने वाली 10 पीढ़ियां हो वो सब उनका पूजन करेंगे। तो कहते हैं एक दिवस के पूजन का जो फल आपको सहज में प्राप्त होगा वो नई मूर्ति में आपको 1 वर्ष करने में भी नहीं प्राप्त होगा। वेद मंत्रों के द्वारा, विशुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा, जिनको प्रतिष्ठा का ज्ञान हो, ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिष्ठा करा करके आपको अपने घर में भगवान को प्रतिष्ठित करके शाश्वत पूजा करनी चाहिए। फिर उनका जो फल होता है, फिर आपकी मनोकामनाएं सहज में पूरी होती रहती हैं, सारे मनोरथ आपके सहज पूर्ण होते रहते हैं। और जब शाश्वत भगवान आपके घर में रहते हैं तो फिर आपके यहाँ समृद्धि भी रहती है, धन भी रहता है, वैभव भी रहता है, संपन्नता भी रहती है और विपन्नता हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाती है। प्रेम से कहिए और जोर से बोलिए, अरे एक बार और जोर से बोल दीजिए।